अब देखिए कि होता क्या था कि हमारे कानून में मेंटेनेंस के संबंध में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे सीआरपीसी के सेक्शन 125, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 2425, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एसेट्रा। प्रीवियसली होता क्या था कि वाइफ्स जो थीं वो एक से ज़्यादा प्रोविजन में मेंटेनेंस फाइल करती थीं और हस्बैंड के अपीयर होने के बाद और ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद भी कोर्ट्स इन बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करते थे। और डिस्पाइट कि एक प्रोविजन में मेंटेनेंस ग्रांट किया जा चुका है, इस बात को ध्यान न देते हुए लोअर कोर्ट्स जो थे वो अपनी मर्जी से दूसरे प्रोविजन के अंतर्गत भी हैवी मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया करते थे। वाइफ्स जो थी वो सेवरल प्रोविजंस के अंतर्गत मेंटेनेंस ऑर्डर लेकर आ जाती थी और इस प्रकार से जो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस था वो हस्बैंड्स के लिए बहुत ज्यादा हो जाता था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहला डायरेक्शन जारी किया है और इस डायरेक्शन के अंतर्गत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ्स को यह निर्देश दिया है कि अगर वह किसी भी प्रोविजन के अंतर्गत मेंटेनेंस फाइल कर रही हैं तो उनको पिटीशन में यह लिख कर देना होगा कि क्या किसी अदर प्रोविजन के अंतर्गत उन्होंने मेंटेनेंस फाइल किया है, और अगर फाइल किया है तो क्या उस प्रोविजन के अंतर्गत उनको मेंटेनेंस मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो कितना मिल रहा है। अब वाइफ्स के ऊपर यह लीगल बाइंडिंग होगी कि वो इन बातों का खुलासा अपने पिटीशन में करे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ लोअर कोर्ट को भी यह डायरेक्शन दिया है कि अब जब भी किसी प्रोविजन के अंतर्गत वो मेंटेनेंस डिसाइड करेंगे तो अब वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या वाइफ को किसी अन्य प्रोविजन के अंतर्गत मेंटेनेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो उस क्वांटम ऑफ अमाउंट को वो अपने इस प्रोविजन के अंतर्गत दिए गए मेंटेनेंस में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वाइफ ने सेक्शन 125 सीआरपीसी भरण पोषण के अंतर्गत मेंटेनेंस फाइल किया है और कोर्ट ने उसे मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया है, इसके बाद अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए फाइल करती हैं तो फिर कोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत जो मेंटेनेंस अवॉर्ड करेगा उस मेंटेनेंस को अवॉर्ड करते समय इस बात का वह ध्यान रखेगा कि किसी अन्य प्रोविजन के अंतर्गत वाइफ को कोई मेंटेनेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो वह कितना मिल रहा है, और क्या वह अमाउंट जो है वह इस मेंटेनेंस अवार्ड में एडजस्ट किया जा सकता है कि नहीं, और अगर एडजस्ट किया जा सकता है तो कितना और क्या किया जा सकता है यह भी कोर्ट को देखना होगा। इसका मतलब कि पहले की तरह कोर्ट अब बिल्कुल अपनी मन मर्जी नहीं चला सकता है और कुछ भी मेंटेनेंस ग्रांट कर सकता है। अब जब भी वो मेंटेनेंस ग्रांट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के तहत उसे यह देखना मस्ट होगा कि कोई भी अन्य प्रोविजन के अंतर्गत मेंटेनेंस अवार्ड हुआ है कि नहीं हुआ है वाइफ को, और अगर हुआ है तो सबसे पहले कोर्ट को उस अमाउंट को इस अवार्ड में एडजस्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो एक बात तो तय है कि इस डायरेक्शन के बाद हस्बैंड्स को बहुत रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि वाइफ्स जिस तरह से पहले बहुत सारे प्रोविजंस के अंतर्गत ऑर्डर लेके आ जाया करती थी और क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो जाया करता था, तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन के बाद जो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस होगा वह लिमिटेड होगा और रीजनेबल होगा।